जंगल की नई समस्या पार्ट 27। बांध टूटने के बाद जंगल में पानी वापस आ गया, लेकिन एक नई समस्या ने जन्म ले लिया। मोगली और उसके साथी नदी किनारे खड़े थे जब उन्होंने देखा कि पानी में कुछ अजीब हो रहा था। लाली ने चिंता से कहा, पानी का रंग बदला हुआ लग रहा है। बलू ने अपनी हथेली में पानी लिया और उसे सूंघा। यह पानी पहले जैसा साफ नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बघीरा ने गुर्राते हुए कहा, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है। जहरीला खतरा। मोगली, लाली और बघीरा नदी के स्रोत की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि इंसानों की एक नई टोली नदी के पास अपने कारखाने का गंदा पानी बहा रही थी। इसी कारण पानी जहरीला हो गया है। मोगली गुस्से से बोला। बलू ने दुखी होकर कहा, अगर हमने इसे नहीं रोका तो जंगल के सभी जानवर बीमार पड़ सकते हैं। मोगली ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इंसानों को यहां से हटाना होगा, लेकिन इस बार हमें उन्हें सिर्फ डराना नहीं है, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे दोबारा जंगल को नुकसान न पहुंचाएं। अगली सुबह जंगल की आखिरी जंग। मोगली और उसके साथियों ने अपनी रणनीति बनाई। हाथीयों को इंसानों की झोपड़ियां और टैंकर गिराने को कहा गया। बंदरों को उनकी रस्सियां, औजार और खाने पीने की चीजें गायब करने को कहा गया। भेड़ियों को रात में तेज आवाज निकालकर इंसानों को डराने को कहा गया। पक्षियों जान को इंसानों के सिर पर मंडराने और उनका ध्यान भटकाने को कहा गया। अगला दिन अंतिम टकराव। इंसानों ने जब अपनी मशीनें चलानी शुरू की तो अचानक जंगल की सेना ने हमला कर दिया। बंदरों ने उनके औजार उठाकर नदी में फेंक दिए। पक्षियों ने जोर जोर से चीखकर अफरा तफरी मचा दी। भेड़ियों ने पेड़ों के पीछे से निकलकर हुआ हुआ की आवाज निकाली, जिससे इंसान डरकर इधर उधर भागने लगे। सबसे बड़ा हमला हाथियों ने किया। वे दौड़ते हुए आए और अपनी सूंड से इंसानों के तंबू और मशीनों को पलट दिया। इंसानों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। यह जंगल हमारे लिए नहीं है, वे चिल्लाए और अपनी मशीनें छोड़कर भाग खड़े हुए। मोगली ने देखा कि इंसानों के जाने के बाद नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। जंगल का भविष्य। लाली ने मुस्कुराकर कहा, मोगली, हमने फिर से जंगल को बचा लिया। मोगली ने नदी की ओर देखा और कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जंगल को सुरक्षित रखें। बलू ने एक लंबी जम्हाई ली और कहा, अब तो सच में चैन से सो सकता हूं। बघीरा ने कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, जंगल को बचाने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मोगली मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। अब जंगल सुरक्षित था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पार्ट 28 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।